वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 9th चैप्टर अ टाइगर इन द हाउस। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। तो ऑथर के जो दादाजी हैं उनको एक छोटा सा टाइगर कब, जो टाइगर का बच्चा था, वो जंगल में मिला और उसे वो घर ले आए। ग्रैंड मदर कॉल हिम टिमोथी, और ग्रैंड मदर ने उसका नाम टिमोथी रख दिया। एंड ब्रिंग हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और उसको वो लोग बच्चे की तरह पालने लगे। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी बहुत शरारती था। हिज कंपेनियन आर टोटो द मंकी, अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। और उसके साथी थे टोटो, जो कि एक बंदर था, एक छोटा सा प्यारा सा पपी, और कुछ और सदस्य जो घर में रहते थे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रैंडफादर इन द तरई जंगल नियर देहरा। टिमोथी जो है एक टाइगर का बच्चा था जो कि दादाजी को मिला था तरई के जंगल में, जो कि देहरादून के पास में है। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन इन द फॉरेस्ट पाथ at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate root of the banyan tree. एक दिन जब दादाजी जंगल में नीचे की तरफ टहल रहे थे तो कुछ दूरी पर उनको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला जो कि 18 इंच लंबा था, और वो कुछ जड़ों में, जो बैनियन रूट्स होती हैं काफ़ी जटिल होती हैं, तो उसमें फंसा हुआ था, और उसमें उनको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड बॉट हिम होम, और ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने उसको उठाया और घर में ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। और वो जो थे वो पार्टी के एक ऐसे सदस्य थे जिनको डिस्टिंक्शन मिली थी, मतलब जिनकी खासियत थी कि वो कोई भी गेम खेलते थे, चाहे वो डेड हो या अलाइव, उसे जीतते थे। बैग मतलब होता है जीतना। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोथी बाय ग्रैंड मदर वॉज बॉट अप इंटायरली ऑन मिल्क गिवन हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक महमूद। तो सबसे पहले जो टाइगर कब था उसका नाम रखा गया टिमोथी, जो कि दादी माँ ने रखा, और उसको फिर दूध की बॉटल जो होती है फीडिंग बॉटल, उसमें जो उनका रसोइया था महमूद, उसको दूध देने लगा पीने के लिए। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन दूध वो पचा नहीं सका, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिच था। एंड ही वॉज पुट ऑन डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, और फिर उसको डाइट दी गई कच्चा जो मांस था उसकी। एंड फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट, और थोड़े दिनों बाद उसको कबूतर और खरगोश खाने के लिए दिए गए। टिमोथी वॉज प्रोवाइड विथ 2 कंपेनियन। टिमोथी के साथ 2 साथी भी थे उसके। पहला टोटो, जो कि एक बंदर था, हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, और जो मंकी था वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बहुत साहसी था, वो उसकी पूंछ खींचा करता था, और जब वो बहुत ज़्यादा टेम्पर उसका हाई हो जाता था, गुस्से में आ जाता था टिमोथी, तो वो वहाँ के जो पर्दे लगे होते थे उन पे चढ़ जाता था। देखिए ये पिक में दिया हुआ है कि जो टिमोथी है उसकी टेल कुछ खींचता है और फिर बंदर जो है कर्टन पर चढ़ जाता है। एंड अ स्मॉल मॉगरेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और उनको एक छोटा सा पपी भी था उसके साथ में, जो कि ग्रैंडफादर को सड़क पर मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी। शुरू में तो टिमोथी जो था वो उस पपी को देख के बहुत डरता था। डार्टेड बैक विद द स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर, और वो अगर पास में आता था तो वो पीछे की तरफ हो जाता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विद हिज लार्ज फॉरपाउज एंड देन रिट्रीट टू द रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। और शुरू में उसको इतना घबराहट होती थी, डर लगता था कि वो अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी तरफ मारता था हाथ, और उसके बाद वो पीछे की तरफ हो जाता था। और रिट्रीट मतलब होता है गो बैक, और वो एक सेफ डिस्टेंस पे हो जाता था, मतलब उससे दूरी बना के रखता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन बाद में वो लोग दोस्त हो गए, और वो फिर अपनी पीठ पर उस पपी को आने देता था और उसको वहाँ पे आराम करने देता था। One of the Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. और टिमोथी की एक आदत थी, उसकी पसंदीदा आदत ये थी मज़ा करने की, कि जो भी कोई उसके साथ खेलता था वो उसका पीछा करता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। तो ऑथर बताते हैं जब मैं अपने दादाजी के साथ रहने आया तो मैं टाइगर का फेवरेट बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and
किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल। और फिर वो मेरे संग खेलता था अपनी चमकती हुई आंखों से, उसकी जो बॉडी थी वो क्राउच करता था और मेरे करीब आने की कोशिश करता था, अचानक मेरे पैरों पर चढ़ता था और फिर उसको चाटता भी था, किक भी करता था खुशी से और प्रिटेंड करता था जैसे कि वो मेरी एड़ियों को काट रहा हो। ही वॉज बाय दिस टाइम ऑफ साइज फुल ग्रोन रिट्राइवर, और इस समय वो पूरा बढ़ चुका था, काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया था। और रिट्राइवर होता है अ ब्रीड ऑफ डॉग, एक कुत्ते की प्रजाति होती है, उस साइज़ का हो गया था। एंड वेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड ब्रेथ। और जब मैं उसके साथ सड़क पर जाता था उसको टहलाने के लिए, तो जो लोग थे वो हमसे एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखते थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा डरते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping with him. लेकिन जब वो चेन खींचता था तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी। His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself comfortable. उसकी जो पसंदीदा जगह थी घर में वो था ड्राइंग रूम, जहाँ वो कंफर्टेबली लॉन्ग सोफे पे बैठ जाता था, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, शान से बैठ जाता था, डिग्निटी होती है शान से, स्नैरलिंग एट समबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और उस पर घुर्राता था जो भी उसको कोई हटाने की कोशिश करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट एंड वुड स्क्रब हिज फेस एंड हिज पाव एग्जैक्टली लाइक अ कैट। टिमोथी की एक आदत थी कि अपने आप को साफ सुथरा रखता था, जैसे कि कैट रखती हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने चेहरे को, अपने पंजों को बिल्कुल साफ सुथरा रखता था। ये स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, और रात को वो जो रसोइया है उसके क्वार्टर में सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह हमेशा वो जब उसको बाहर निकाला जाता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on the Mahmood bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. मतलब वन ऑफ दीज डेज, इन्हीं दिनों में से एक दिन की बात है कि दादी माँ ने प्रोफेटिक मैनर में जैसे भविष्यवाणी कर दी हो कि जो टिमोथी है वो महमूद के बेड पे बैठा था और अब उस रसोइया का कोई अता पता नहीं है, उसके कपड़े और जूते ही हैं केवल, और कुछ भी वहाँ पर नहीं है। वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे बता रही थी जैसे कि जो रसोइया है उसको जो टाइगर है वो खा गया। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि टिमोथी ने रसोइये को खा लिया हो, लेकिन टिमोथी जो है अब 6 महीने का हो गया था और उसमें काफ़ी बदलाव आ गए थे। ही ग्रू स्टिडली लेस फ्रेंडली, और अब वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, वो लेस फ्रेंडली हो गया था, मतलब अब उसका नेचर जो था वो एक टाइगर जैसा हो गया था। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone pet's dog. जब मैं उसको टहलाने मेरे साथ वो सड़क पर जाता था टहलने के लिए, तो वो किसी के भी कुत्ते को या बिल्ली को झपटने की कोशिश करता था और उसको खाने की कोशिश करता था। Sometimes at night we would hear friends cackling for the poultry house, और कभी कभी हम लोगों ने रात में पोल्ट्री हाउस जो जहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती हैं उस वहाँ से आवाज़ सुनी मुर्गियों की। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी feather lying all over the veranda, और सुबह हमने देखा कि वहाँ पर सारे मुर्गियों के पंख बिखरे हुए हैं वरांडा में। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन। अब पंख देख के समझ में आ गया था कि टिमोथी जो है वो मुर्गियों को खाने लगा था, इसलिए उसको और भी चेन में रखना ज़रूरी हो गया था। एंड फाइनली when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was the time to transfer him to a zoo. आखिरकार जब उसने महमूद जो रसोइया था उसको एक डेंजरस इंटेंट से, मतलब बहुत खतरनाक घातक नज़र से देखना शुरू कर दिया, तो दादाजी ने निश्चय कर लिया कि अब उसको जू में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। यही समय है कि अब हम उसको जू में ट्रांसफ़र कर दें। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर द कंपार्टमेंट विद दैम। तो दादाजी ने निश्चय किया कि वो एक कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो है रिज़र्व करेंगे और टिमोथी और वो ही होंगे उस कंपार्टमेंट में, और कोई उनके साथ नहीं होगा। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर। और दादाजी जो थे वो लखनऊ के जू अथॉरिटीज़ के पास गए, और वो जो अथॉरिटीज़ के जो लोग थे वो बड़े खुश हुए वो गिफ्ट के रूप में पाकर उसको, टिमोथी को, क्योंकि वो बहुत सिविलाइज टाइगर था, बहुत अच्छा टाइगर था और अच्छा से खाता पीता था।
About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. और लगभग 6 महीने के बाद जब दादाजी लखनऊ कुछ रिश्तेदारों के यहाँ मिलने गए तो दादाजी ने मतलब ये मौका नहीं छोड़ा कि वो ज़ू में टिमोथी से जाकर मिलें. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरादून. तो लेकिन मैं उनके साथ, ऑथर बताते हैं, मैं उनके साथ तो नहीं गया था, लेकिन जब वो देहरादून वापस आए तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, मैं उनसे सब कुछ जान पाया. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. और जब वो जू पहुँचे तो दादाजी जो थे सीधे उसी के केज में गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnified striped coat. और टाइगर जो था वो वहीं पर था और जो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका था और उसके शरीर पर स्ट्रिप्स बन गई थी, जैसे टाइगर की स्ट्रिप बनती है ना, बहुत अच्छी मैग्निफिशेंट स्ट्रिप जो थी वो बन गई थी. हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर ने टिमोथी से कहा और कैसे हो, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. और जो सलाखें थीं पिंजरे की, उसकी सलाखों से अपनी बाहें फैलाकर उसको उसकी तरफ मतलब उसको बुलाने की कोशिश करी. अ टाइगर अप्रोच द बार एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड अराउंड हिज हेड. और जो टाइगर था वो भी सलाखों के पास आ गया और उसने दादाजी को अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखने दिए. ग्रैंडफादर स्ट्रोक एंड टाइगर फॉरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच हैज़ हिज ओल्ड वे टू कीपिंग हिम क्वाइट. तो दादाजी ने क्या किया, उसके सर पर हाथ फेरा, उसके कानों को सहलाया और जैसे ही वो घुर्राता और अपना मुंह खोलता, स्मैक मतलब खाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो उसका मुंह जो था बंद कर देते. ये उनका पुराना तरीका था उसको शांत कराने का. He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. और जिस समय दादाजी के हाथ वो चाट रहा था तो उसी समय जो बगल के पिंजरे में एक लेपर्ड था वो उस पर आके बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा, मतलब उसको परेशान कर रहा था, घुर्रा रहा था. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे. और ग्रैंडफादर उसको भगा देते थे. द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. और जो टाइगर था वो वापस आ जाता था हाथ चाटने के लिए. बट एवरी नाउ and then leopard would rush at the bar. He would slink back to his corner. लेकिन वो बार बार परेशान कर था जो लेपर्ड था. तो जो टाइगर था वो बगैर आवाज़ करे कॉर्नर में जाकर बैठ गया. A number of people had gathered to watch the reunion when the keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए थे ये रीयूनियन देखने के लिए, जो दादाजी और टिमोथी मिल रहे थे. तभी वहाँ पर जो कीपर था, जो रख रखाव वाले लोग होते हैं, भीड़ को क्रॉस करके अंदर की तरफ आया और उसने कहा दादाजी से, ये आप क्या कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सैड ग्रैंडफादर. वी आर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months अगो. तो दादाजी ने कहा मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ और शायद तुम यहाँ नहीं थे जब मैं 6 महीने पहले इसको जू में देकर गया था. आई हैवेंट बीन वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज कीपर. तो सरप्राइज कीपर ने कहा हाँ मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ नहीं था. प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन. बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. और कीपर ने कहा हाँ मैं बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं था और चलिए आप अपनी बातें जारी रखिए, बातें करिए, बट आज तक मैं इसको छू नहीं पाया खुद से और ये हमेशा जो है वो बैड टेम्पर में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर. तो दादाजी ने सजेस्ट किया कि क्यों आप इसको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं रखते हैं, मतलब यहाँ ना रखिए, कहीं और रखिए इसको. दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटिंग हिम, क्योंकि जो लेपर्ड है ये हमेशा इसको डराता रहता है. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट. और मैं जाता हूँ और देखूँगा कि सुपरिटेंडेंट इसके बारे में कुछ करें. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू. और दादाजी गए और सुपरिटेंडेंट को ढूंढने लगे, जो जू में सुपरिटेंडेंट होते हैं लुक आफ्टर के लिए. बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली. लेकिन उन्होंने पाया कि वो शायद उस दिन जल्दी घर चले गए थे. एंड सो आफ्टर वेंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न द टिमोथीज केज टू से गुड बाय. और थोड़ी देर जू में घूमने के बाद
वापस वो आए और टिमोथी के केज के पास और गुड बाय कहने के लिए टिमोथी से वहाँ पर आए। इट वॉज बिगनिंग टू द गेट डार्क, शाम हो चली थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स। वो फिर से उसके साथ खेलने लगे, मतलब उसको सहलाने लगे, थपथपाने लगे। एंड वेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म। लेकिन वहाँ पर दूसरा कीपर आ गया और वो उनको पहचान गया, क्योंकि उसने उनको देखा था जब उसको टिमोथी को वो पहली बार जू में छोड़ने आए थे। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। तो दादाजी ने कहा, तुम्हें याद हूँ मैं, आप कृपा करके इसको टिमोथी को दूसरे केज में डाल दीजिए, ये स्टूपिड लेपर्ड जो है इसको बहुत तंग करता है। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। तो कीपर ने बीच में रुक के कहा, लेकिन सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सैड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट टेक ऑफ सजेशन और टू फ्रॉम मी। तो दादाजी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि अब ये मेरा नहीं रहा, आपका हो गया है, लेकिन मेरा सजेशन है कि इसको कहीं और आप रखें। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर। तो कीपर ने कहा, नहीं नहीं मुझे याद है आपका टाइगर, बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months अगो, कि वो तो 2 महीने पहले मर गया। डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने कहा, मर गया? येस सर, ऑफ निमोनिया। द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट 2 months एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। तो ये जो टाइगर है ये अभी 2 महीने पहले हिल्स घाटियों से पकड़ा गया है और बहुत ख़तरनाक है ये, और वो तो निमोनिया से मर गया जो आपका टाइगर था। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब ग्रैंडफादर जो थे वो कुछ भी बोल नहीं सके। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। अभी भी वो जो टाइगर था दादाजी के हाथों को चाट रहा था विद इंक्रीजिंग relish. Grandfather took had seemed to him an age of withdraw his hand from the cage. दादाजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से अपने हाथों को पिंजड़े के बाहर निकाल लिया। With his face near the tigers, he murmured good night Timothy. और उसके पास जाके, थोड़ा सा उसके नज़दीक जाके उन्होंने बड़बड़ाया, धीमे से कहा, टिमोथी गुड नाइट। उन्होंने उसको टिमोथी के नाम से पुकारा। एंड गिविंग अस कीपर स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और जो कीपर था वो उनको एक ऐसी नज़र से देख रहा था, बहुत चक्की नज़र से, और वो धीरे से बाहर जू की तरफ चले गए। तो इस स्टोरी के राइटर थे रस्किन बॉन्ड। और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।